हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम सेटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन ऑफ जीके। तो कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? अच्छे से कीजिए, क्योंकि अब जो है टाइम आप लोग को नहीं दिया जाएगा ज़्यादा। अब जितना जल्दी हो सकता है कि एग्ज़ाम कंडक्ट करने की तैयारी में है बिहार सरकार, तो हो सकता है आपको कि अप्रैल लास्ट या मई के फर्स्ट वीक तक आपको हो जाएगा। तो तैयारी में लगे रहिए, ज़्यादा 3-5 के चक्कर में नहीं रहिए, और टाइपिंग भी आप लोग साथ साथ लगाते रहिएगा। तो चलिए, आज हम लोग सेट नंबर कितना है, 8 है। तो इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग को कह रहा है कि पूर्ण अंकित मूल्य पर वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी कितना परसेंट है। तो इसमें आपका हो जाएगा 28%। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। विश्व आर्थिक फोरम ने कहा है कि हाल ही में अपना जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जारी किया है। तो इस रिपोर्ट में कहा है कि भारत का स्थान कितना है। तो 135वां स्थान जो है भारत को दिया गया है 2022 में, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता था। तो एशिया कप क्रिकेट 2023 की बात कर रहा है, तो ये आपका हो जाएगा भारत। ठीक है, किसको हरा कर किया था? तो श्रीलंका को हरा कर जो है यह खिताब जीता था, एशिया कप। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है, कह रहा है कि भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। तो 49वां मुख्य न्यायाधीश आपको हो जाएंगे कौन? उदय उमेश ललित जो है आपको शपथ लिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट में कह रहा है कि इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का कह रहा है कि 8 सितंबर 2022 का निधन हो गया। वह कितने वर्ष तक जो है शासन किए थे। तो ये लगभग याद रखिएगा कि 70 वर्ष 7 महीने का शासन इनको पास रहा था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, 70 वर्ष 7 महीना। भारत के लंबे रबड़ बांध का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो ये आपको बिहार में किया गया है रबड़ बांध। कहाँ पे किया गया है? तो याद रखिएगा कि गया में, बिहार के गया में है जो है आपको सबसे बड़ा रबड़ बांध का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में अब ये जो है आपका क्वेश्चन जो है आपको बिहार सचिवालय का जो एग्जाम हुआ था करीब जनवरी के आसपास, उसमें ये क्वेश्चन दिया था। हाल ही में खबरों में रहा मून लाइटिंग का राय किस क्षेत्र से संबंधित है। तो मून लाइटिंग आपका संबंधित है किससे? इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये आईटी कंपनी से संबंधित है, याद रखिएगा। मूनलाइट जो है आपको आईटी कंपनी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सा राज्य पटकाई की पहाड़ी से संलग्न नहीं है। तो इसमें आपका त्रिपुरा नहीं है, मणिपुर, असम और मिजोरम है, लेकिन आपका त्रिपुरा नहीं है। यह हिमालय श्रेणी का भाग है, याद रखिएगा, पटकाई पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि डाफर जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो डाफर जनजाति जो है आपको गुजरात में पाई जाती है। कहाँ पाई जाएगा? गुजरात में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। किस अक्षांश पर कह रहा है कि वार्षिक तापांतर यानी कि एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर न्यूनतम होता है। तो ये आपको होता है भूमध्य रेखा पर। किस अक्षांश पर कह रहा है कि वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है? तो भूमध्य रेखा पर। भारत में कह रहा है कि 15वीं जनगणना के अनुसार कह रहा है कि कौन सा राज्य जो है आबादी में ऋणात्मक विकास दर्ज किया है। तो ये आपको किया है नागालैंड। 15वां जनगणना जब 2011 में हुआ था तो ऋणात्मक दर्ज आपको किया था नागालैंड। और इसमें पूछेगा कि अथी क्या था थीम, तो शिक्षिका, याद रखिएगा, क्या था? शिक्षिका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया 12 नंबर में, कह रहा है कि 1946 में संपन्न संविधान सभा के कह रहा है कि प्रारंभिक चुनाव में कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस संविधान सभा से कह रहा है कि निर्वाचित हुए थे। तो ये आपको हुआ था पूर्वी बंगाल से। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, पूर्वी बंगाल से जो है भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि एनआईसी की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो ये 1977 ईस्वी में जो है आपको किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि किस देश के नागरिक को कह रहा है कि द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं के कह रहा है कि कुल मौद्रिक मूल्य को कह रहा है कि उस देश का क्या कहा जाता है। तो उस देश को बोला जाता है आपको जीडीपी। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न घटनाओं को कह रहा है कि कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो ये आपको हुआ था 1969 ईस्वी में। ठीक है, हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ था। तो 1966-67 में हुआ था हरित क्रांति। तो कह रहा है कि क्रम में सजाइए। गरीबी हटाओ का नारा कब हुआ था। तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना का दिन है, 1974 से 78 के बीच। ठीक है, तो सबसे पहले कौन हो जाएगा?
2 नंबर, उसके बाद 1 नंबर और उसके बाद आपको होता है 3 नंबर। तो 2 1 3 ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ कराए कि प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया था? तो ये आपको हो जाएगा 1964 ईस्वी में, याद रखिएगा 1964 ईस्वी में। IMF के कराए कि SDR बास्केट निम्नलिखित में से किस मुद्रा को कराए कि 2016 से जोड़ा गया है? तो ये आपको जोड़ा गया है रेन मिनबी, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक स्वायत्त एजेंसी है जो किस केंद्रीय मंत्रालय के मतलब किसके अंतर्गत जो है वह कार्य करता है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत जो है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है आपका एक एजेंसी है, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत जो है वह कार्य करता है। निसार कह रहा है कि इसरो और किस अन्य देश को कह रहा है कि अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है? तो इसमें आपको हो जाएगा अमेरिका के निसार जो है एक उपग्रह जो है लॉन्च करने वाला एजेंसी है। कौन कौन? इसरो और अमेरिका के एक एजेंसी है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी कि NMDC ने हाल ही में कहा है कि किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो ब्रांड एम्बेसडर जो है निखत जरीन को घोषित किया है। कौन? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व टूना दिवस जो है आपको मनाया जाता है 2 मई को, याद रखिएगा 2 मई। मैतेई समुदाय का संबंध करा है कि किस राज्य से है? तो मैतेई समुदाय का संबंध जो है यह आपको पड़ता है मणिपुर राज्य से। वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव के 5वें संस्करण का मेजबान कौन सा शहर है? तो ये आपको सर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। समुद्र शक्ति करा है कि 23वां भारत किस देश के बीच हुआ, यानी कि समुद्र शक्ति 2023 में हुआ था, तो भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच आपका होता है समुद्र शक्ति अभ्यास। कोणार्क सूर्य मंदिर परिसर को करा है किस राज्य में विकसित किया गया है? तो ये आपको किया गया है उड़ीसा में, ठीक है। वैसे भी कोणार्क मंदिर आपको उड़ीसा में ही पड़ता है। महिला जूनियर करा है कि हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो टीम का नाम है आपका भारत। महिला जूनियर हॉकी एशिया कप जो है आपको 2023 में कौन सा देश जीता? तो भारत। भारत के राष्ट्रीय खेलों का कराए कि 37वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? तो 37वां संस्करण जो है आपको गोवा में आयोजित किया गया है। विश्व क्रिकेट में कह रहा है कि लगातार 100 टेस्ट खेलने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो पहले गेंदबाज आपको बन गए हैं नाथन लियोन, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नाथन लियोन ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। PM मोदी ने कहा है किस राज्य में वन्य जीव अनुकूल राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये किया है आपको छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023 का मेंस टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो मेंस टाइटल जो है आपको कार्लोस अल्कराज ने जीता है। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा इमारत कौन सी है? तो सबसे बड़ा इमारत आपको हो जाएगा ग्रेट हेनरी, ठीक है। और मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला। भारत के कराए कि राष्ट्रीय प्रतीक का उल्लेखित सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिखा गया है मुंडकोपनिषद, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, मुंडकोपनिषद। सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ पे स्थित है? तो सलीम चिश्ती का दरगाह जो है आपको फतेहपुर सीकरी में पड़ता है। पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये आपको लिखा गया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा, इंडिया विंस फ्रीडम। और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी के द्वारा, और एक था द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस विजय लक्ष्मी पंडित के द्वारा, और अप्रीतम नायक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिया गया है? तो ये आपको लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा आयरलैंड। राज्यसभा का कह रहा है कि अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 250। और राज्यसभा विघटित होती है कि नहीं होती है ये आप कमेंट करके बताइएगा। अगर होती है तो यस लिखिएगा और नहीं होती है तो नो लिखिएगा, ठीक है। 36 लिख के आप यस कर दीजिएगा तो समझ जाएंगे कि विघटित होती है, और 36 लिख कर नो लिखिएगा तो हम समझ जाएंगे कि राज्यसभा विघटित नहीं होती है। तो ये आप कमेंट करके आपको दोनों ऑप्शन बताना है, ऐसे 250 यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शनि कह रहा है कि सूर्य से
दूरी क्रम में ग्रह कौन सा है? शनि जो है सूर्य से दूरी के क्रम में कैवां ग्रह है? तो ये पड़ता है आपको छठा ग्रह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या बोला जाता है? तो ये आपको बोला जाता है वेल्ड। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को बोला जाता है आपको वेल्ड। प्रेरित क्या बोला जाता है? उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को। स्वर्ण क्रांति यानी कि गोल्ड रिवोल्यूशन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो गोल्ड रिवोल्यूशन आपको पड़ता है किस क्षेत्र से? तो फल से। ऑप्शन आपको यहाँ पे हो जाएगा बी। और तिलहन आपको पड़ता है पीली क्रांति, और मछली उत्पादन आपको होता है नीली क्रांति, और अंडा आपको होता है रजत क्रांति। भारत सरकार के लिए कह रहा है कि बैंकर का काम करती है आपको भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1934 ईस्वी में। अधिनियम पूछेगा तो 1934 ईस्वी में। युद्ध जिससे भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुआ था, तो तराइन का द्वितीय युद्ध जब हुआ था तो उस समय जो है भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुआ था। कब हुआ था? तो 1192 ईस्वी में। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में, 92 ईस्वी में। और पहला हुआ था आपको 1191 ईस्वी में। सूची 1 को सूची का राय को मिलाने के लिए, तो अलाई दरवाजा कहाँ पे है आपका? किसके द्वारा बनाया गया? अलाई दरवाजा तो दिल्ली में है, ये बनाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, अब बुलंद दरवाजा आपको फतेहपुर सीकरी में है, ये आपको अकबर के द्वारा। मोती मस्जिद आगरा में, ये आपको शाहजहां के द्वारा। और मोती मस्जिद दिल्ली में जो है ये आपको औरंगजेब के द्वारा। तो ऑप्शन देख लीजिए, इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। करा कि डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ करा है कि मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था? तो ये आपको किया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। वर्ष 1919 ईस्वी में करा है कि भारतीय इतिहास से संबंधित है। कौन सा? 1919। तो ये आपको जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 था, याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो ये आपको हुआ था 1861 ईस्वी में। और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1916 में। भारत के कह रहा है कि किस प्रदेश की सीमा जो है 3 देश क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? तो ये आपको मिलता है सिक्किम की सीमा। सिक्किम की सीमा जो है आपको नेपाल, भूटान और चीन तीनों से मिलता है। ब्रह्मपुत्र नदी कह रहा है कि तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो इसको जाना जाता है सांगपो के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कैरोलिना बोटर्जी और मार्टिन मेडल केबेरी शार्पलेस ने संयुक्त रूप से कराई कि किस श्रेणी में 2022 में कराई कि इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में इनको दिया गया था। एक ही वर्ष में 2 अलग अलग फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होने वाली एकमात्र अभिनेत्री कौन थी? तो आपको थी कंगना रनावत। ठीक है, कंगना रनावत, यानी कि 2 अलग अलग फिल्मों के लिए जो है उनको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था एक ही वर्ष में। किनको? कंगना रनावत को। टेलीमानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है? कौन सी कह रहा है? टेलीमानस। तो ये आपको हो जाएगा मानसिक स्वास्थ्य से। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किसमें कार्बन नहीं है? तो कार्बन इसमें आपको बालू में कार्बन नहीं पाया जाता है। हीरा, कोयला और ग्रेफाइट में आपको कार्बन पाया जाता है, लेकिन बालू में आपका जो है कार्बन नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर में कह रहा है कि कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर में आपको होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑप्शन डी बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है? तो ये आपको होता है कार्बन। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। स्वचालित वाहनों में कह रहा है कि प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी मुख्यतः हैं। तो सीएनजी में मुख्यतः क्या होता है? CH4 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, कार्बन नैनो ट्यूब यानी कि CNTS किसने बनाई? तो ये आपको बनाया गया था IG मान के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, IG मान। नीलगाय कह रहा है कि निम्नलिखित कुल में आती है। तो नीलगाय आपको आता है किसमें? हिरण में। ठीक है, गलती से आप गाय मत टिक कीजिएगा, नहीं तो आपके साथ खेला हो जाएगा, हिरण हो जाएगा। नीलगाय आपका आता है हिरण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में मिलाने के लिए
तो प्रकंद, तो अदरक आपका होता है प्रकंद, याद रखिएगा। स्तंभकंद, स्तंभकंद आपका आता है आलू। सलकंद किस में आ जाएगा, तो लहसुन में। और धनकंद आपका आता है जिमीकंद, सूरन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आता है, तो प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत जो है आपको आता है हरित पादक जंतु। स्तनधारियों में शोषण होता है, तो स्तनधारी में शोषण जो है आपको फेफड़ों के द्वारा करते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। मनुष्य में कह रहा है कि शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको बोला जाता है आपको डायलिसिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सी कह रहा है कि स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायता करता है, तो ये आपको होता है विटामिन सी। जब रात में हम लोग कोई देखते हैं कि सपना देखते हैं तो किसी व्यक्ति को सुबह तक ध्यान में नहीं रहता है, तो उसमें याद रखिएगा उनको विटामिन B6 की कमी के कारण जो है उनको याद नहीं रहता है। और याद जिसको रहेगा तो याद रखिएगा कि उनमें विटामिन B6 अच्छी मात्रा में उपलब्ध है। अधिकांश प्राणियों में कह रहा है कि जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है, तो आपको हो जाएगा प्रोटीन। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है, तो ये आपको होती है लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में। नहीं सॉरी, ये तो लाल रक्त नहीं हो जाएगा जी, इसमें हो जाएगा श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है जल जन्य रोग से। टाइफाइड और कॉलरा जो होता है आपको जल से होता है। नेत्रदान में कह रहा है कि दाता जो है आंख के किस हिस्सों को प्रत्यारोपित करता है, तो ये आपको करता है कार्निया। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। लोहे के कह रहा है कि सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। यदि कह रहा है कि हवा का ताप बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, तो वह क्या कहलाता है, तो ये आपको कहलाता है बैटरी। बैटरी जो है आपको रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोटर जो है आपको विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। नाभिकीय रिएक्टर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो मंदक के रूप में जो है आपको ग्रेफाइट को किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध हैं, तो अल्बर्ट आइंस्टीन आपको प्रसिद्ध थे प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। अल्बर्ट आइंस्टीन जो है प्रसिद्ध थे प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, और इन्हें 1921 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। याद रखिएगा 1921 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किसके लिए GPS प्रयुक्त किया जाता है, तो GPS आपको होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है। चुंबकीय सुई कह रहा है कि किस तरह संकेत देता है, तो चुंबकीय सुई जो है आपको देता है उत्तर दक्षिण की ओर, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, उत्तर दक्षिण। भारहीनता की अवस्था में कह रहा है कि एक मोमबत्ती की ज्वाला क्या आकार हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा गोलाकार। हीरे की खनिज बनावट क्या है, हीरे की खनिजीय बनावट जो है आपको हो जाएगा कार्बन। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है, तो आपको होता है चांदी का। चांदी का विद्युत चालकता जो है आपका सर्वाधिक होती है। ठीक है। अवर्धनता अति पूछेगा क्या बोलते हैं, जो पीट का बड़ा किया जाता है उसको क्या तो बोला जाता है, इसमें याद रखिएगा कि सोना सबसे अधिक होगा। और यहाँ से आपका दिया है मैथ का, तो मैथ का लगा लीजिएगा। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF जो डाउनलोड कर लीजिएगा और सारा मैथ लगा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा।